और अपने ट्रेन के मैनेजर अभी जा रहे हैं लोकोमोटिव के पास। तो मैं जर्नी कर रहे थे उसमें भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ था। उसमें तो ट्रैकमैन नहीं पानी ना। हाँ, तो ये ना बिरयानी खोज रहे थे सूरत रे। कितना डिस्काउंट है? सीता वॉरियर ऑफ मिथिला पैसा मांग रहे हैं ज़बरदस्ती, मना करने के बावजूद भी। अजी क्या हाल चाल है आप सभी की। सो आज की जो ट्रेन जर्नी है वो होने वाली है ट्रेन नंबर 12903 गोल्डन टेम्पल मेल में, जो कि रोजाना मुंबई सेंट्रल से अमृतसर रेलवे स्टेशन के बीच में चलती है। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये जो ट्रेन ना शाम 6:45 पे मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकलती है और आपको अगले दिन रात 11:40 पे अमृतसर रेलवे स्टेशन पहुँचाती है। और आज इस ट्रेन में हम लोग की जर्नी होने वाली है 3rd AC कोच में, और सीट पहले की तरह आज भी। और ये रही अपनी सीट 15 नंबर साइड लोअर। तो यहाँ से अभी फ़िलहाल हम लोग ले रहे हैं अमूल का छाछ, बटर मिल्क जिसे कहते हैं। कितना हुआ इसका? 25 रुपीज़। वैसे इस ट्रेन का बहुत दिन से डिमांड आ रहा था कि भैया इस ट्रेन में ट्रैवल कीजिए, फाइनली आज मौका मिल ही गया है। वैसे कमेंट करके आप लोग भी मुझे बताइए कि अब कौन कौन सा ट्रेन कवर करना है। ट्रेन का नाम या ट्रेन नंबर आप कमेंट में ज़रूर डालिए। जिस ट्रेन को हमने कवर नहीं किया उस ट्रेन को मैं कवर जरूर करूँगा। बाय। मुझे लगा था कि पेंटी से शाम में स्नैक्स वगैरह नहीं मिलेगा, लेकिन अभी देख रहे हैं बर्गर सैंडविच भी बेचा जा रहा है इस ट्रेन में। अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल करते हैं तो शाम में बर्गर सैंडविच वगैरह आप ट्राई कर सकते हैं शाम में, पहला दिन स्नैक्स में। तो अभी शाम के बज रहे हैं 8:45 और कुछ देर पहले पेंट्री के स्टाफ आए थे खाने का ऑर्डर लेने के लिए, और हमने आज रात का डिनर का ऑर्डर दे दिया है। तो इस ट्रेन में आपको अभी पहला दिन वेज थाली अभी बेचा जा रहा है 150 का, मतलब 150 की वेज थाली बेची जा रही है। हमने बोला भैया स्टैंडर्ड वेज मील नहीं होगा? तो बोले एक ही थाली मिलता है, स्टैंडर्ड वेज मील नहीं मिलता है। हम बोले भैया 80 वाली थाली स्टैंडर्ड वेज मील मुझे चाहिए। तो अच्छा हाँ, तो उसमें आपको एक सब्जी मिलेगा, दाल मिलेगा, चावल मिलेगा, रोटी मिलेगा, बस हो गया। बोले अचार? हाँ अचार भी मिल जाएगा। हम बोले कि इसके साथ दही या स्वीट्स तो होगा? नहीं वो तो नहीं हो पाएगा। बोले ऐसे कैसे होगा भाई, हमको प्रॉपर स्टैंडर्ड वेज मील चाहिए, 80 वाली थाली चाहिए। तो जैसे तैसे हमने तो ऑर्डर कर दिया। आप देखते हैं भैया क्या लेके आते हैं। वैसे 150 की थाली इस ट्रेन में बेची जाती है, जबकि 150 का कोई थाली होता ही नहीं है। हाँ 120 की थाली होती है, उसमें पनीर का सब्जी एक्स्ट्रा होता है, लेकिन यहाँ तो भाई 150 की थाली बेची जा रही है। चलिए कोई नहीं, जैसे ही आता है अपना थाली, मतलब डिनर आता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ मुझे स्टैंडर्ड वेज मील में क्या दिया जा रहा है। अगर प्रॉपर नहीं होगा तो फिर कंप्लेन किया जाएगा आगे।
रात के बज रहे हैं 9:50 और अपना पेंट्री से डिनर आ चुका है। स्टैंडर्ड वेज मील 80 वाली थाली। जब ऑर्डर लेने के लिए भैया आए थे तो उस वक्त भैया बता रहे थे कि दही नहीं है, अचार नहीं है, लेकिन हमने उन्हें बोला जाने वक्त कि मुझे प्रॉपर स्टैंडर्ड वेज मील चाहिए, इसमें हर आइटम होना चाहिए। अगर आप नहीं दीजिएगा तो फिर हम आगे कंप्लेन करेंगे। तो देखिए दही भी आ गया और इसके अंदर अचार भी होगा, साथ ही इसमें ये गर्मा गर्म रोटी भी है। लेकिन कुछ देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं सूरत रेलवे स्टेशन, तो खाना को अनबॉक्स करेंगे, खाएंगे सूरत रेलवे स्टेशन के बाद। उससे पहले भी सूरत रेलवे स्टेशन कवर करेंगे। वैसे ये स्टैंडर्ड वेज मील के बारे में पहले लोगों को पता नहीं होता था, लेकिन 2 साल से लगातार इतना वीडियो बन चुका है ना, इतना बना चुके हैं ना कि लोग अब लगभग जागरूक हो चुके हैं। अगर आप बोलिएगा ना कि मुझे स्टैंडर्ड वेज मील 80 वाली थाली चाहिए तो चाहिए, तो पेंट्री के स्टाफ वो ला कर देंगे। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। पहले 150, 180 की वेज थाली बेची जाती थी। अब अगर आप डिमांड कर दीजिएगा ना तो आपको मिलेगा, साथ में बिल भी मिलेगा, क्योंकि इतना वीडियो बन चुका है कि सबके पास वीडियो सर्कुलेट हो चुका है। जितना भी रेलवे के स्टाफ है सबके पास कि हाँ भाई अगर बिल नहीं मिला, अगर 80 वाली थाली नहीं दी तो कंप्लेन होगा। कंप्लेन होता है तो इनके ऊपर फाइन लगता है। टू 263 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का दूसरा हॉल्ट सूरत रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है ST, और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। गोल्डन टेम्पल मेल का सूरत रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है रात के 9:57 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है 5 मिनट डिले। वैसे अपनी जो ट्रेन है ना गोल्डन टेम्पल मेल, ये टोटल 1890 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और इस 1890 किलोमीटर की दूरी तय करने में ये ट्रेन लेती है लगभग 29 घंटा का समय लेती है ये ट्रेन। और इस ट्रेन का टोटल 32 हॉल्ट है। हर हॉल्ट हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हर हॉल्ट को अगर हम कवर करेंगे तो पता है ना इस ट्रेन जर्नी को 4 पार्ट में बनाना पड़ेगा, और हम चाहते नहीं हैं इसी ट्रेन जर्नी को 3 पार्ट 4 पार्ट में बनाएं। ये रहा इस ट्रेन का स्टैंडर्ड वेज मील, जिसमें आलू की सब्ज़ी दी गई है, दाल है, जीरा राइस है, अचार का पैकेट है, और ये दही दिया गया है, और साथ ही ये रोटी दिया गया 3। तो अभी हमने थाली ट्राई किया। जो चीज़ भी दिया गया है ना बिल्कुल ठंडा हो चुका है। मेरे समझ से जब ट्रेन लगी हुई थी ना मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पे, तभी शायद पेंट्री में खाना वाना बन रहा हुआ, इस वजह से अभी 10 बज रहा है। 10 बजते बजते थाली हो गया ठंडा, लेकिन टेस्ट सही है, खा सकते हैं। क्या किया जाए। क्या हुआ भाई? ओए मिला भाई, थैंक यू। मिला। तो ये अपने को पैसेंजर हैं, 48 नंबर बर्थ है, सेम कोच B2 ना। हाँ, तो ये ना बिरयानी खोज रहे थे सूरत रेलवे स्टेशन पे, लेकिन बिरयानी मिला नहीं। तो हम बोले भैया थाली तो मिल रहा है ट्रेन में, थाली ट्राई कीजिए। तो कितने का थाली बताया आपको? 150 का थाली बताया गया। फिर हमने बोला स्टैंडर्ड वेज मील लीजिए जाकर पेंट्री में। तो अभी गए थे पेंट्री से स्टैंडर्ड वेज मील लाए, बोले दही जरूर लीजिएगा, तो दही भी मिला है। प्रॉपर रेट पे मिला ना? पूरा 80 रुपीज़ का मिला। इससे पहले पता था आपको इसके बारे में? नहीं पता था।
अब तो पता चल गया ना। पता चल गया, आपने बता दिया तो पता चल ही गया। चलिए ठीक है। तो अपनी ट्रेन लगभग 10 मिनट से रुकी हुई है, लगता है कुछ हुआ है। और अपने ट्रेन के मैनेजर अभी जा रहे हैं लोकोमोटिव के पास, और हमारी कोच तो बहुत पीछे है, तो अभी हम आगे जा नहीं सकते हैं। जिस चीज़ का मुझे शक है, शायद मुझे लगता है वही हुआ हो। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेन के आगे में कोई आदमी आ गया है। अब वापस ट्रेन मैनेजर जा रहे हैं पीछे। ग्रीन सिग्नल भी हो गया है, कोई ट्रेन भी आने वाली है दूसरी ट्रैक पे। बीस मिनट रुकने के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है, और हमने आपको बोला था कि ट्रेन के आगे में शायद आदमी आ गया है, लेकिन अभी हमने कंफर्म किया है आदमी नहीं, जानवर था। और हम लोग की ट्रेन जो थी ना, वो खड़ी थी पनौली रेलवे स्टेशन के आसपास। और इस रूट में यहाँ पे क्या है ना कि फेंसिंग नहीं है, तो जानवर आ जाता है, कभी आदमी आ जाता है, ये घटना बराबर होते ही रहता है। इससे पहले हम जो जर्नी कर रहे थे मुंबई दुरंतो में जर्नी कर रहे थे, उसमें भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ था। उसमें तो ट्रैकमैन थे, 3-4 ट्रैकमैन थे, उनके साथ भी घटना घटी थी। अभी फ़िलहाल तो जानवर था। तो चलिए, टाइम हो रहा है 11 बज रहा है, चलते हैं, सोते हैं, बेडशीट पहले लगाएंगे, उसके बाद सोते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं सुबह में। तब तक के लिए गुड नाइट। ये हाल है डस्टबिन का इस ट्रेन का, देखिए पूरा भरा हुआ है। ये थाली नीचे गिरेगा, ये ब्रेड रोल वाला पैकेट पे। और ये जो थाली देख रहे हैं ना, ये 150 की थाली है। मतलब अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं है कि स्टैंडर्ड वेज मील भी होता है। जिनको नहीं पता है वो खाते हैं इस तरह का थाली। The next morning. सुबह के बज रहे हैं 6:49 और कुछ देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं कोटा रेलवे स्टेशन। और कोटा रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले इस ट्रेन में भाई पानी की समस्या हो चुकी है। बगल वाले कोच में पानी नहीं है, उधर के पैसेंजर इधर आके बेसिन यूज कर रहे हैं, और वॉशरूम के अंदर भी पानी नहीं है। आप ही बताइए, सुबह का टाइम है, लोगों को वॉशरूम यूज़ करना है, वॉशरूम के अंदर भी पानी नहीं है, कहीं नहीं है। सिर्फ एक इधर बाहर वाला मेरे कोच का जो बेसिन है ना, यहाँ पे पानी है, तो यहाँ लोग ब्रश वगैरह कर रहे हैं, लेकिन ये चारों वॉशरूम के अंदर में पानी नहीं है। नहीं है पानी। तो अभी कोटा आएगा, कोटा में 10 मिनट का हॉल्ट है, तो हो सकता है वहाँ पे पानी वगैरह फिल किया जाए। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। मॉर्निंग गाइस, तो 920 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं राजस्थान के कोटा जंक्शन पे, जहां पर अपनी गोल्डन टेम्पल मेल का 10 मिनट का हॉल्ट है। इस ट्रेन का कोटा रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है सुबह के 7:10, और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है बिल्कुल ऑन टाइम। कोटा रेलवे स्टेशन से पहले इस ट्रेन में B2 और B3 के पैसेंजर को वॉशरूम की समस्या हुई। वॉशरूम में पानी था ही नहीं, अब जाकर यहाँ पर 10 मिनट का हॉल्ट है, तो आप देख सकते हैं पानी वगैरह फिल किया जा रहा है। चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो गोल्डन टेम्पल मेल जो है ये चलती है 2 जनरल क्लास, 6 स्लीपर क्लास का कोच इसमें लगा हुआ है, 6 थर्ड एसी का कोच लगा हुआ है, 3
सेकंड एसी का कोच लगा हुआ है, एक फर्स्ट एसी का कोच है और एक पेंट्री कोच है। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर आप इसमें ट्रैवल करते हैं इन टू इन, मतलब मुंबई सेंट्रल से अमृतसर रेलवे स्टेशन के बीच में अगर आप ट्रैवल करते हैं स्लीपर क्लास में, तो उसका फेयर पड़ेगा आपको लगभग 760 रुपया। अगर आप थर्ड एसी में ट्रैवल करते हैं, जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उसका फेयर पड़ेगा आपको 980 रुपया। वही आप सेकंड एसी में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका फेयर आपको लगभग 2900 रुपया पड़ेगा। और फर्स्ट एसी में इस ट्रेन में अगर ट्रैवल कीजिएगा तो उसका फेयर पड़ेगा लगभग आपको 4900 रुपीज़। और हाँ, पेंट्री कोच है तो पेंट्री से खाना वगैरह ले सकते हैं। रात में खाना हमने ट्राई किया, खाना ठीक था लेकिन वो ठंडा मिला खाना। तो सामने में फूड ट्रैक था, वहाँ हम गए थे कचौड़ी खोजने के लिए, लेकिन वहाँ कचौड़ी नहीं मिला। यहाँ मिल गया कोटा का फेमस कचौड़ी, 30 का मुझे 2 पड़ा और बिल्कुल गर्मा गर्म है। हाँ, डाल दीजिए बस। यहाँ से हमने ले लिया ये लस्सी, ये मुझे पड़ा 50 का। तो ये रहा अपना कोटा का फेमस कचौरी। तो चलिए ट्राई करते हैं। गरम है और सही भी है। पहले तो मैं स्टॉल पे गया था ढूंढने के लिए, वहाँ मिला नहीं। सही है। तो आज का ब्रेकफास्ट गर्मा गर्म कचौरी के साथ ये लस्सी ट्राई करते देखते हैं ये कैसा है। लस्सी भी सही है। एक 1030 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 13वां हॉल्ट राजस्थान की सवाई माधोपुर जंक्शन पे, जहां पे अपनी ट्रेन का गोल्डन टेम्पल मेल का सिर्फ 5 मिनट का होल्ट है। गोल्डन टेम्पल मेल का सवाई माधोपुर जंक्शन पे पहुंचने का टाइम है सुबह के 8:25 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुंची है लगभग 10 मिनट डिले। वैसे 4 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है और अभी फिलहाल यहाँ रोजाना 159 ट्रेन आकर रुकती है। और सवाई माधोपुर जो है ये जाना जाता है अपने अमरूद के लिए, माधोपुर गुआवा के लिए, ये काफ़ी फेमस है यहाँ का। वैसे इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट में आपको वेज कटलेट, ब्रेड ऑमलेट, पोहा, उपमा, बर्गर वगैरह मिल जाएगा। हम तो पता ही है कोटा का कचौरी ट्राई किए थे, बढ़िया था। वैसे देखते हैं यहाँ पे अमरूद वगैरह मिला स्टेशन पे तो लेंगे, लेकिन अभी तक तो कोई स्टॉल नहीं दिखा है। लेकिन हाँ, हम देखे हैं पैसेंजर को अमरूद का पेड़ लेके जाते हुए हमने देखा है प्लेटफॉर्म पे।
1090 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 14वां हॉल्ट गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है GGC और यहाँ पे अपनी ट्रेन का हॉल्ट है 5 मिनट का। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन ये आता है राजस्थान में और अपनी ट्रेन का यहाँ पे पहुँचने का टाइम था सुबह के 9:10 और हम लोग की ट्रेन यहाँ पहुँची है अपने टाइम से 10 मिनट डिले। 3 प्लेटफॉर्म का ये रेलवे स्टेशन है और अभी फ़िलहाल यहाँ 75 ट्रेन आकर रुकती है और राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रेन मार्केट है गंगापुर। वैसे गंगापुर का एक स्वीट्स फेमस है जिसका नाम है खीर मोहन। अगर आप आते हैं गंगापुर तो आप ट्राई कर सकते हैं। हम खुद नहीं ट्राई किए लेकिन अब क्या करें, इसके बारे में पता है, जानकारी दे देते हैं आपको। वैसे स्टेशन पे शायद नहीं मिलेगा ये मीठा स्वीट्स। अभी फ़िलहाल हम लोग की ट्रेन कोसी कला रेलवे स्टेशन पे रुकी हुई है और अभी भोपाल वंदे भारत हम लोग की गोल्डन टेम्पल मेल को ओवरटेक करने वाली है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ओवरटेक। कितने कितने का बुक है अंकल? सब अलग अलग रेट का। कितना डिस्काउंट है? सीता वॉरियर ऑफ मिथिला कितने का बुक है? राम पहले ये है, इसके बाद अच्छा अच्छा अच्छा। ये कितने का? 252 399 प्रिंट है इसका। 250 अच्छी बुक है, पढ़ोगे आप वेरी गुड। और ये इसका भी वही रेट है क्या? 350? इसी के बाद है, पहले ये है, इसके बाद ये। ओके। ये लिखा है ना बैलून 1 बैलून 2, बुक 1 बुक 2। पहले ये, इसके बाद। हालांकि अलग अलग कैरेक्टर की बुक है ये। अच्छा अच्छा। इनमें केवल राम के बारे में है, इसमें केवल सीता के बारे में। हाँ दोनों किताब अलग अलग है। राम। दोनों कितना में दीजिएगा ये बताइए? 500 हो जाएगा। हाँ 500 400 नहीं होगा? कोई मेरे घर का भी, हम लोग कमीशन ऑलरेडी आपको डिस्काउंट कर ही दिया है। 400 में दे दीजिए और ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे? 450 कैश? है, 450 400 450 नहीं देखिए 400 लास्ट। कैश ऑनलाइन दे दो, कैश। कैश नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन हो पाएगा। तो यहाँ से अभी फ़िलहाल हमने बुक लिया है ये। तो अभी दोपहर के बज रहे हैं 1:30 और पेंट्री से आ चुका है अपना आज का लंच, मतलब दूसरे दिन का। और ये स्टैंडर्ड वेज मील है। दही की जगह पे अभी दिया गया है मुझे छाछ दिया गया है, क्योंकि हम बोल दिए कि मुझे प्रॉपर स्टैंडर्ड वेज मील चाहिए। अगर जो आइटम कुछ भी अगर मिस होगा तो कंप्लेन करेंगे। इस वजह से शायद दही इनके पास नहीं था तो उन्होंने मुझे ये छाछ दिया है और साथ ही ये गर्मा गर्म 2 पराठा है और इसमें दाल होगा, सब्जी होगा, राइस होगा। तो चलिए टेस्ट करते हैं फिर आपको बताते हैं। वैसे हम सोच रहे थे टिकट तो मेरा अमृतसर तक है लेकिन दिल्ली में ही डिबोर्ड कर जाएंगे, क्योंकि इस ट्रेन की जो भी जानकारी थी लगभग हमने आपको दे ही दी है। और तो चलिए फटाफट करते हैं लंच, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। हाँ, बिल नहीं आया है खाने का। 2 रात में डिनर किए थे वो और अभी लंच, तो 2 थाली का भी बिल आना बाकी है। तो बिल आएगा तब जाके पेमेंट करेंगे। कॉफी, मैगी, टमाटर सूप।
तो ये है गोल्डन टेम्पल मेल का हाल। देखिए एसी कोच में भी ये लोग जो हैं सबसे पैसा मांग रहे हैं ज़बरदस्ती, मना करने के बावजूद भी, जबकि इस ट्रेन में आरपीएफ है लेकिन वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये रहा अपने खाने का बिल स्टैंडर्ड वेज मील का 80-80 160, 2 थाली हमने लिया था। मुंबई सेंट्रल वाया वडोदरा कोटा अमृतसर गाइस तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और ट्रेन जो है हम लोग यहाँ पहुंचाई है 30 मिनट डिले। गोल्डन टेम्पल मेल का हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे पहुंचने का टाइम है दोपहर के 1:50। हम लोग यहाँ पहुंचे हैं 2:20 पे। अगर मैं जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस इस ट्रेन का आप कह सकते हैं एवरेज रहा। पंक्चुअलिटी आपने देख लिया, 30 मिनट डिले यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन हाँ अमृतसर तक की ट्रेन मैक्सिमम जो है ना ये पंक्चुअल ही रहती है। मैक्सिमम टाइम हमने देखा है, पीछे का प्रीवियस हिस्ट्री हमने देखा है। वैसे अगर मैं खाने पीने की बात करूँ तो इस ट्रेन में पेंट्री कोच है, पेंट्री से आपको खाना मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इस ट्रेन में ओवर प्राइस खाना बेचा जाता है। 150 की थाली बेची जाती है। आपको स्टैंडर्ड वेज मील कहना है, आप स्टैंडर्ड वेज मील कहिएगा तब जाकर आपको स्टैंडर्ड वेज मील दिया जाएगा। और उसमें भी पहले 1-2 बार तो वो मना करेंगे, लेकिन आप बोलेगा नहीं हमको स्टैंडर्ड वेज मील चाहिए, 80 वाली थाली ही चाहिए, तब जाकर आपको प्रॉपर 80 वाली थाली दिया जाएगा। रही बात पानी की तो लोकल पानी भी इसमें बेचा जाता है, रेलिन भी बेचा जाता है, लोकल पानी भी बेचा जाता है। वही है, आप जैसा डिमांड कीजिएगा वैसा मिलेगा। आपको जानकारी है हमको रेल नीर पीना है तो आप बोलिए तो आपको मिलेगा, नहीं बोलिएगा तो लोकल पानी पिलाया जाएगा। स्टैंडर्ड वेज मील के बारे में आपको पता है, बोलिएगा तो मिलेगा, नहीं बोलिएगा तो 150 की थाली आपको पकड़ाई जाएगी। वैसे अगर मैं साफ़ सफाई की बात करूँ तो साफ़ सफाई इस ट्रेन का एवरेज था, लेकिन हाँ पानी की समस्या हुई। कोटा रेलवे स्टेशन से पहले बहुत सारे कोच में वॉशरूम में पानी नहीं था तो लोगों को प्रॉब्लम हो रहा था, दूसरे कोच में जाके वॉशरूम यूज कर रहे थे। कोटा रेलवे स्टेशन आने के बाद वॉशरूम में पानी वगैरह फिल किया गया, तब जाकर ये समस्या दूर हुई। वॉशरूम का कंडीशन एवरेज था साफ़ सफाई के मामले में अगर मैं बात करूँ तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं। और हाँ मेरा टिकट अमृतसर तक था, लेकिन हम यहीं पे डिबोर्ड कर गए। सोचिए यहाँ तक इस ट्रेन की प्रॉपर पूरी जानकारी आपको मिल ही गई है, तो यहीं डिबोर्ड कर जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले जर्नी में, तब तक अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इस तरह भाई के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस बाय। और हाँ प्यार करते हैं आपसे, लव यू। भैया 1 मिनट बंद कीजिएगा मोबाइल, ठीक है, बात कर रहे हैं। तो अभी दोपहर के बज रहे, निकल जाए।